नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @ अहमद सर। हम लोग NIOS के बोर्ड पर एग्जामिनेशन सीरीज चला रहे हैं। हर पेपर का कुछ ना कुछ सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बच्चे स्मूथली पास हो जाए। मगर मेरी रिक्वेस्ट वही रहेगी। अभी ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस पर आएगा, 12th क्लास। मेरी एक रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी कि आपने सब्सक्राइब किया है, मगर कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में 8-10 लोगों को सब्सक्राइब कराओ। आपके लिए इतना सारा हम लोग मेहनत करें, आप इतना भी काम नहीं करते मेरे लिए। आप अपने जहाँ भी जाते हो अपने फ्रेंड को बताओ, और कम से कम 8-10 लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में सबसे सब्सक्राइब कराओ। एक लेवल तो अचीव होने दो कम से कम। देखो, बहुत ज़रूरी है देखो, आप मेरी फैमिली का हिस्सा, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो। आप इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाओ और एक पूरा एक बनाओ। आप इतने सारे क्वेश्चन करते हो, कल मेरा पेपर है, परसों मेरा पेपर है, मेरा ये अर्जेंसी है। आपकी सारी अर्जेंसी सुनी जाती, मैक्सिमम सुनी जाती, और आप हमारा एक काम नहीं करते हो। भाई, आपको भी मेरा कुछ तो काम करना पड़ेगा। कौन सा चार्ज लग रहा है? कम से कम 8-10 फ्रेंड्स सर्कल में कम से कम 10 लोगों को आप सब्सक्राइब कराओ। एक लोग जाके सब्सक्राइब कराओ। और उतने, देखो, शुरुआती दौर में होता है, एक लेवल अचीव करना होता है, उसके बाद आप स्मूथ चलने लगते हो। तो एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में 4-5-10 लोग जितने भी पॉसिबल हो, कम से कम सब्सक्राइब कराओ। जब पेपर देने जाते हो वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, उनसे सब्सक्राइब कराओ। बहुत ज़रूरी है कि आप हमको ज्वाइन करो और एक बड़ी फैमिली से बनाओ, ताकि हम बहुत इससे ज़्यादा सुविधाएं आपको दे सके और इससे ज़्यादा आपके लिए काम कर सके। अगर एक लेवल नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा मन नहीं करता काम करने का। समझो बात को, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है। ठीक है, और भी हम लोग आगे जोड़ेंगे फ्यूचर के लिए। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, खाली दुनिया भर की कहानी है, फ़ोन करना है, मैसेज करना, जवाब चाहिए। हमारे लिए क्या करना आपको बताओ? कम से कम 5-10 लोग को सब्सक्राइब कराओ। एक लोग करा दे तो बहुत हो जाएगा हमारे लिए तो। ठीक है, एक बार 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, बस, दैट्स इट। उसके बाद तो अपने आप नेचुरल होता रहेगा। एक लेवल अचीव हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें और वीडियो बढ़ाएंगे, आपके समझ बढ़ाएंगे, पेपर के एनालिसिस बढ़ाएंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चन बैंक बना के आपको देने की कोशिश करेंगे। मगर ये जब भी पॉसिबल जब आप मेरे लिए कुछ काम करते हो, नहीं तो मेरा भी उतना मन नहीं लगेगा। ठीक है, जितना चलता चलने दो। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा काम करो, मेरे लिए रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास। पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास में 100 मार्क्स का पेपर है, नो डाउट। अगर TM में है तो TM में 20 नंबर हटा दे तो 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। और जिनका TM में नहीं, 100 मार्क्स का सीधा पेपर है। इस तरह के सब्जेक्ट तो लेने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लेंदी सब्जेक्ट हो तो बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ता है। भाई, इतना ध्यान रखो। जरा इसमें समझने की कोशिश करते हैं। पीछे सैंपल पेपर चल रहा होगा और क्वेश्चन पेपर भी है। एक सैंपल पेपर भी है, क्वेश्चन पेपर भी है। तो प्लीज़, दोनों हमने दे दिया, पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, उससे आप ले लो। ठीक है, अब इसमें मेरे को क्या कहना है, इसमें देखो 80 मार्क्स भी क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन की पैटर्न देखने समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या है क्वेश्चन की पैटर्न, क्या कहता है, और कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन पे पहली बात तो कितने क्वेश्चन होंगे। एक तो 19 तक, 20 तक सीधा क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन चलेगा। उसके बाद ऑप्शनल मॉड्यूल चलना चालू होगा। ऑप्शनल मॉड्यूल में 21, 22, 23 एक ऑप्शनल मॉड्यूल है। और एक दूसरा, एक मॉड्यूल का वर्ड ऑर्डर क्या है, और दूसरा कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट। तीसरा क्या, मॉड्यूल 1। अब सेक्शन बी है, सेक्शन बी 20 क्वेश्चन एक कॉमन है। 19 के बाद ये ऑप्शनल है, 20 क्वेश्चन कॉमन है। अब उसके बाद सेक्शन बी में क्या, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, 2 मॉड्यूल है। इनमें से एक मॉड्यूल को आपको मॉड्यूल देख के आपको करना है, कौन सा मॉड्यूल आप ले रहे हो उसके हिसाब से करना है। मॉड्यूल 1 में वर्ड ऑर्डर एंड यूनाइटेड नेशन है, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया है। अब इनमें से दोनों में से एक आपको एक मॉड्यूल लेना होता है। अब वो आप अपने हिसाब से चूज कर लो। अच्छा, मेरा क्या करना, 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी 8 मार्क्स के क्वेश्चन हिट करके तो बहुत काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर आप प्लीज़ काम करिएगा। और मैं आपको अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखना, एक सैंपल पेपर पीछे चल रहा है, उस क्वेश्चन पर डिसाइड करते हैं। और ध्यान रखना, 2023 जो अप्रैल में पेपर है, उसमें से कुछ भी नहीं आता। करेंट पेपरों में तो 1 नंबर का भी नहीं आता। अगर पेपर भी जाना तो उसके पीछे का पेपर जाना। समझ में आ रही बात? 22 का पेपर बल्कि उठाना, उसमें 2-4-5 नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए हमने 22 का पेपर पीछे लगाया है। 1 नंबर का MCQ के लालच में नहीं रहना, वो कब होता है। चलो, अच्छा, कुछ बात चलते हैं। जब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है इसमें दिया हुआ, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस किसको बोलते हैं, एक बार मेरे को बात बताओ। पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक स्टडी है किसका, पॉलिटिक्स का, गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। एक सिस्टमेटिक स्टडी को पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इसके पार्ट होते हैं, पॉलिटिकल पॉलिसी इसके पार्ट होते हैं, पब्लिक पॉलिसी जो बनाई जाती है जाकर के विधानसभा राज्यसभा में, ये उसके पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट एंड पब्लिक, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में पॉलिटिकल जो रिलेशंस होते हैं, इनके बीच में स्टडी की जाती है। ये सारी चीज़ किस में आती है, पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा, और क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म।
लिबरलिज्म, देखना। हाँ, जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्या कहना, मेंशन एनी टू, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे डिस्कस नहीं कर सकते, जो जरूरत है जिसको बार बार दिखता है, मेंशन एनी टू एसेंशियल। जरा और भी क्वेश्चन देखना क्या है, जरा पेपर के भी क्वेश्चन इसमें लिया हुआ हमने, और जरा उसका भी लिया हुआ है। जरा दूसरा क्वेश्चन देखना, लोकल बॉडी के 2 फंक्शंस बताने हैं, लोकल बॉडी के 2 फंक्शंस बताने, या जिला परिषद के 2 फंक्शन बताने हैं। जरा एक बात बताना, जिला परिषद के 2 फंक्शंस क्या होते हैं? जिला परिषद के फंक्शन 2 होते हैं, एक तो रूरल डेवलपमेंट करना और दूसरा लोकल गवर्नमेंट करना, ये सब करना काम होता है। 4 स्टेट रीजनल पार्टी का नाम बता दो। रीजनल पार्टी वो होते हैं जो स्टेट लेवल में होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप पार्टी है, सेंट्रल पार्टी है, ध्यान रखना। ये स्टेट में भी नेशनल पार्टी है, स्टेट में भी रहेंगे, और मोर देन 2 स्टेट जब हो जाते हैं, एक रूल्स होता है, उस रूल के हिसाब से ये आगे चले जाते हैं, तो ये बन जाते हैं नेशनल पार्टी। तो इनको बहुत फायदा होता है, इनका सिंबल हर स्टेट में फिक्स होता है। अभी इनकी क्या है, 4 क्षेत्रीय पार्टी या स्टेट पार्टी का नाम बताओ। रीजनल, जिसे रीजनल पार्टी कहते हैं, स्टेट पार्टी कम कहते हैं, रीजनल। ये लोग अपने एक स्टेट में तक ही रहता है। AIADMK, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस TMC, तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, ये सारा चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जरा कुछ क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 मेन बातें बता दो। मेन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 बातें बता दो, 4 बड़ी बड़ी बातें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख 4 बड़ी बातें क्या है। एक तो लेंदी डिटेल्ड प्रियम्बल है, दूसरा क्या है, फेडरल सिस्टम है, सारे स्टेट मिल करके यूनिटी में आते हैं और पूरा एक सेंट्रल को बनाते हैं। फंडामेंटल राइट हमको दिया गया। दूसरा, अमेंडमेंट की प्रोसेस, आप किसी लॉ में अमेंडमेंट कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं हमारे रूल एंड रेगुलेशन में चलने के लिए, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है, मान लो जैसे क्वेश्चन क्या क्या है, जैसे पॉलिटिकल साइंस डिफाइन करना है, और जिला परिषद के 2 कार्य बताने हैं, रीजनल पार्टी के नाम बताने हैं, ठीक है। रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी में कास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा देखा जाता है। ये इस सोसाइटी से आते, इस सोसाइटी से आते, कास्ट प्रिवेल करता है, नो डाउट। SC ST OBC सब प्रिवेल करता है, ये कड़वी सच्चाई है इंडिया में, तब पहले से चली आ रही है और अभी भी चली आ रही है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया, 15 नंबर पर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा था। एक बात बता, नॉन अलाइनमेंट क्या है? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उस समय एक बात आई, वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक बात आई, वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस समय एक बात आई कि आप किसके साथ हो, या तो अमेरिका एक सुपर पावर है, या तो फिर USSR, उस समय का संयुक्त राष्ट्र जो सोवियत संघ था, वो जो कि आज की तारीख में रशिया है। ये 2 अलग अलग थी। इन्होंने बोला या तो आप मेरे साथ आ जाओ या तो फिर मेरे साथ आ जाओ, दोनों ये बड़ी शक्तियां, महान शक्तियां लड़ रही थी। अब इसमें बात ये आ रही है कि कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, मैं इन दोनों के साथ नहीं जाता, ना मैं इनके साथ हूं ना मैं इनके साथ हूं, तो इन्होंने क्या करा, गुट निरपेक्ष एक ग्रुप बना लिया, राइट। तो वो नॉन अलाइनमेंट वाली पार्टी, हमें अलाइन किसी के साथ नहीं रहेगा, ना अमेरिका के साथ रहेगा ना रशिया के साथ, ऐसे ग्रुप का हिस्सा इंडिया भी थे, राइट। अभी इंडिया उससे हट रहा, वो अलग बात है, मगर अभी भी गुट निरपेक्ष जो पार्टीज है, दल है पूरे इंडिया वर्ल्ड वाइड, वो सारे अपने एक अलग ग्रुप रखते हैं, ना वो रशिया के साथ पूरी तरह से लाइन है, ना वो अमेरिका के साथ लाइन है। जैसे अमेरिका के साथ फ्रांस जाता, जर्मनी जाता, नाटो ये सब जो संगठन बना रखे हैं, वो USSR का पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट का पार्ट, अमेरिका का पूरा एक संगठन है, राइट। और दूसरा रसिया ने भी अपने पूरी एक संगठन खड़ा कर रखे थे, कुछ लोग रसिया के साथ थे, कुछ लोग अमेरिका के साथ थे। अब इंडिया इनमें से किसी के पार्ट नहीं, तो ये गुट निरपेक्ष बना के रखा था। और इस तरह की पार्टियां जो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी की लड़ाई में साथ नहीं देते, वो बिल्कुल अपने आप को अलग थलग रखते हैं, तो ये गुट निरपेक्ष दल है, इंडियन नॉन अलाइनमेंट का पार्ट था। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी कि हम ना अमेरिका में खुद दखल देंगे, ना हम रसिया के मामलों में दखल देंगे, ना इनके ग्रुप से होने वाली लड़ाइयों में हम पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ रही है ये सारी बात। 2 मेजर स्टेप्स टू बेटर रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। मेजर रिलेशन अच्छा करने के 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते आप बता दीजिए। 2 रास्ते कौन से दे सकते हैं? एक तो आप ट्रेड खोल दो, बिजनेस खोल दो, ताकि लोगों का मिलना जुलना हो जाए। कल्चरल एक रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा आने जाने की ज़्यादा सहूलत दे दो, लोग एक दूसरे को मिलेंगे तो शायद हो जाएगा, ठीक है। 4 फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फीचर हमने बता दिया। एक तो बड़ा सा प्रियम्बल है, ठीक है, इंडियन प्रियम्बल बहुत बड़ा सा है। दूसरी बात लेंदी प्रियम्बल है, फेडरल सिस्टम है, फंडामेंटल राइट है, अमेंडमेंट प्रोसेस है। ये चारों के चारों दिए गए, ठीक है। एनी 4 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आपको पता है, पोल्यूशन है, हैजार्ड है, दुनिया, ये सब चीज लिख सकते हो।
इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, एक सरकार के बाद जो लोग होते हैं वो लोग, जैसे आईएएस पीसीएस ये सब लॉबी होती है, पीछे ये जो बैठ करके सरकार रहे ना रहे ये लोग काम करते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, और ये लोग सरकार चलाते हैं तो ये ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। तो इस तरह से इसके पार्ट्स चलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मगर एक बार वही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अपने कम से कम 4-5 लोगों को भी सब्सक्राइब कराओगे तो 1000 का हमारा जो अचीवमेंट है, अचीव करना है, वो गोल अचीव हो जाएगा। थोड़ा हम लोग इसमें और भी काम करना चाहते हैं, आपके साथ और भी वीडियो समझ बढ़ाना चाहते हैं, कुछ क्लासेस भी जोड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जब ही हो सकता है जब आप हमारे लिए एक लेवल में सोचोगे, तभी हम सोच पाएंगे। तो प्लीज़ इसके लिए करो, कुछ नहीं करो, सब लोग 3-4 लोगों को भी जोड़ दो आज की तारीख में, तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। सिर्फ 1000 तक पूरा कर देना है। थैंक यू सो मच।